Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about capsule dosage form for various competitive exams of pharma profession. आज हम GPAT और DI के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्सूल डोजेस फॉर्म का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके सेल्फ नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। इसी लेक्चर में मैंने कुछ MCQs भी दिए हैं। एट द एंड आप वो MCQs भी सॉल्व कीजिए। एंड thank you for your continuous support and subscription my channel. Thank you very much. So let's discuss about capsule dosage form for GPAT and drug exam point of view. Firstly, we discuss what are the contents given in GPAT syllabus for the capsule, and same contents are useful for your DI preparations. In this syllabus, actually they divide the syllabus into two parts. I mentioned in bold. First one is capsule and another is microencapsulation. We will discuss what do microencapsulation in this lecture, but they divide the capsule in hard and soft gelatin capsules. So you can also get this syllabus content from the website, or you can take the screenshot. Now we are discuss what are the important points for the GPAT and as well as for the DI preparations. सबसे पहला पॉइंट आता है मेनली टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स वी आर यूज, हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन। अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कौन सा है? जिसके पार्ट सेपरेट हो। फॉर एग्जांपल आपने एंटीसिड की कैप्सूल्स देखी होगी जिसमें ग्रैनुल्स रहते, कभी वाइट कलर, पिंक कलर और पिंक और वाइट कलर मिक्स, तो उसके पार्ट सेपरेट होते हैं। ऊपर का पार्ट रहता है कैप और नीचे का पार्ट रहता है बॉडी, तो बॉडी की लेंथ ज़्यादा रहती है। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का एग्जाम्पल है पुदीनहरा की सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आती है ग्रीन कलर की। ओके, तो यही दो टाइप्स है कैप्सूल में, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। दूसरा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ जेलेटिन। अब टाइप्स ऑफ जेलेटिन में दो टाइप के हम जेलेटिन यूज़ करते हैं। तो जो भी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के पार्ट्स है कैप एंड बॉडी, वो जेलेटिन से ही बनते हैं, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की जो कवरिंग आती है वो भी जेलेटिन से ही बनती है। तो अब जेलेटिन के आते हैं दो टाइप्स, टाइप ए एंड टाइप बी। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि टाइप ए का किस प्रोसेस से जेलेटिन बनता है और उसका आइसोलेट्रिक पीएच कितना है। सेम टाइप बी के लिए भी। तो पहले हम ए के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ए जो है वो एसिड ट्रीटेड है, तो ये ध्यान में कैसे रखना है। टाइप ए मतलब एसिड, इट इज एसिड ट्रीटेड एंड इट दैट एग्जिबिट्स एन आइसोलेट्रिक पॉइंट एट pH 9। अब आइसोलेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसे pH पे अगर हम उसको बनाएं उस जेलेटिन को, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अगर जेलेटिन पे चार्ज रहता है तो फिलिंग में दिक्कतें आती है, इसलिए ये आइसोलेट्रिक पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो टाइप ए एसिड ट्रीटेड है और उसका आइसोलेट्रिक पॉइंट 9 है, और उसका सोर्स भी बहुत बार पूछा गया है कि टाइप ए का सोर्स क्या है। इट इज़ अ पोर स्किन। तो टाइप ए अगर एसिड ट्रीटेड है तो टाइप बी क्या रहेगा? इट्स अल्कलाइन ट्रीटेड, और उसका पीएच आइसोलेट्रिक पॉइंट एट pH 4.7, और उसका सोर्स है एनिमल बोन्स। तो ये सोर्स, पीएच और किस से ट्रीटेड किया जाता है, तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पार्ट आता है सिलेक्शन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। इसमें हमें कौन सी चीज़ों को सीखना है? फर्स्ट वन इज अ कैप्सूल साइज, मतलब हम कितना उसमें ड्रग फिल कर सकते हैं। तो कैप्सूल साइज में पहला साइज आता है 000 और लास्ट में आता है 5। तो बहुत बार ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, फॉलोइंग विच वन इज अ बिग कैप्सूल और स्मॉल कैप्सूल। तो इसमें अगर देखा जाए तो 000 सबसे बड़ी कैप्सूल है और 5 सबसे छोटी। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कैप्सूल साइज़ के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल कैप्सूल साइज़ 2, उसमें कितना हम ml वाटर फिल कर सकते हैं, मतलब लिक्विड ड्रग हम कितना फिल कर सकते हैं, इट इज़ 0.37। और ड्रग की अगर बात करें, डिपेंड ऑन बल्क डेंसिटी। अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो हम कितना उसमें फिल कर सकते हैं, 250, और वही सोडियम बाइकार्बोनेट 390। तो ऐसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर कैप्सूल साइज में हम कितना ml ड्रग, लिक्विड ड्रग फिल कर सकते हैं और पाउडर फिल कर सकते हैं। जैसे हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की कैपेसिटी के बारे में बात किया था, वैसे ही सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ये उसकी कैपेसिटी उसके शेप पे डिपेंड रहती है। तो स्पेरिकल, ओवाइड, सिलेंड्रिकल, ट्यूब्स एंड पियर शेप, ऐसे बहुत सारे उसके शेप थे, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है मैंने बुक से ली है, लेकिन ये जो क्वांटिटी इसमें मेंशन की गई है उसको आप ऑथेंटिक करने के बाद ही कंफर्म करो।
लेकिन मैंने सिर्फ ये यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेरिकल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की कितनी कैपेसिटी है टू फिल द लिक्विड फॉर्म ड्रग्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये कैपेसिटी को कंफर्म करने के बाद ही आप उसको एग्री करना है, अदरवाइज ये पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल फॉर कैप्सूल। तो दो टाइप के मटेरियल हम यूज़ करते हैं। जब हम एम्प्टी कैप्सूल मतलब जेलेटिन से जब हम एम्प्टी कैप्सूल बनाते हैं उस टाइम सिर्फ हम जेलेटिन नहीं दूसरे भी कुछ एक्सिपिएंट दूसरे रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जब एम्प्टी कैप्सूल भरी जाती है बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग और लिक्विड ड्रग, दैट टाइम हम कुछ एक्सिपिएंट्स में ऐड करते हैं। तो ये दोनों एक्सिपिएंट की लिस्ट मैंने कंबाइन किए हैं। तो कौन से हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द एम्प्टी कैप्सूल्स एंड यूज द एक्सिपिएंट ड्यूरिंग द फिलिंग द ड्रग्स। तो है प्लास्टिसाइजर, कलरेंट, प्रिजर्वेटिव, डायलेंट, एब्जर्वेंट, ग्लाइडेंट एंड एंटीडस्टिंग कंपाउंड्स। तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग यूज एज अ प्लास्टिसाइजर्स। ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। हम कौन सा एक्सिपेंट एज अ एंटी डस्टिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं फॉर द कैप्सूल फिलिंग। तो ऐसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको हर एक एक्सिपेंट के बारे में पता चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन जेलेटिन कैप्सूल्स, मतलब इसमें हम जेलेटिन यूज़ नहीं करते। मेनली जेलेटिन हम एनिमल सोर्स से बनाते हैं, आइदर स्किन और बोन। तो इसमें से दो इशू अराइज हुए थे। जो वेजिटेरियंस पीपल है दे आर नॉट इजीली एक्सेप्ट द कैप्सूल विच आर मेड फ्रॉम द जेलेटिन, और दूसरा इशू था रिलीजियस इशू था। तो ये दोनों इशू सॉल्व करने के लिए फार्मा कंपनी ने नॉन जेलेटिन कैप्सूल्स बनाए, जिसका वर्किंग जिसका रिजल्ट जो था जेलेटिन कैप्सूल्स की तरह ही है। तो आपको एक पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में कि विच आर द नॉन जेलेटिन कैप्सूल्स रॉ मटेरियल, क्या ऐसे कौन से रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं टू मेकिंग द नॉन जेलेटिन कैप्सूल्स। तो पहला आता है आयोटा कैरेजिनम जिनेन एंड मॉडिफाइड स्टार्च, ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। देन पोटैटो स्टार्च, HPMC एंड अल्जीनेट। ये जो अल्जीनेट है ये पेटेंटेबल है बाय वन फार्मास्यूटिकल कंपनी। और एक आता है पॉलीविनाइल अल्कोहल, लेकिन वो इंडिविजुअल यूज़ नहीं करते हम उसको पोटैटो स्टार्च नहीं तो HPMC के साथ भी यूज़ करते हैं। तो आपको इसके बारे में पढ़ना क्या कि फॉर एग्जांपल अल्जीनेट का कॉन्सेंट्रेशन हम कितना यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर ए नॉन जेलेटिन कैप्सूल, उसके साथ दूसरे कौन से हम एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं टू मेक द नॉन जेलेटिन कैप्सूल। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल्स। तो बहुत बार कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दी है किताब में, तो पहली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एम्प्टी कैप्सूल बनाने के लिए है, और दूसरी जो प्रोसीजर है टू फिल द एम्प्टी कैप्सूल्स। एम्प्टी कैप्सूल मतलब क्या है, जो जेलेटिन है हमारा, फिर वो एनिमल सोर्स से हो या फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्स से हो, तो जो भी हम सोर्स यूज़ करते हैं तो उस सोर्स से हम एम्प्टी कैप्सूल्स मतलब कैप और बॉडी कैसे बनाते हैं और कवरिंग ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैसे बनाते उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर द स्टेप्स: डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, जॉइनिंग एंड पॉलिशिंग। ये आप ये डिटेल में पढ़ लेना है, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट डाउन द राइट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में चाहिए कि ये इसी सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, एम्प्टी कैप्सूल्स बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, द कैप्सूल फिलिंग प्रोसेस। ओके, मतलब जो एम्प्टी कैप्सूल्स है उसको कैसे फिल किया जाता है। तो सबसे पहला था रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है, जो बॉडी पार्ट है दैट गोज टू द डाउन पोर्शन एंड कैप पोर्शन इज ऑन द अपवर्ड पोजीशन। मतलब क्या होता है कि बॉडी पार्ट वो अंदर जाएगा और कैप पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा, उसे हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। सेपरेशन मतलब सिर्फ कैप को निकाला जाता है। फिलिंग का फिलिंग में जो बॉडी पार्ट इसमें पाउडर ड्रग फिल किया जाता है। देन जॉइनिंग कैप एंड बॉडी एंड डिस्चार्ज, समटाइम पॉलिशिंग भी एक स्टेप आती। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन के बाद क्या है, सेपरेशन के पहले क्या आता है, फिलिंग के बाद क्या आता है। ओके, तो ये प्रोसेस है कैप्सूल फिलिंग प्रोसेस की, और ये जनरल प्रोसेस है। आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करो, मशीन यूज़ करो कैप्सूल फिलिंग की, हैंड मशीन रहो या सेमी ऑटोमेटिक रहो या ऑटोमेटिक, इसमें यही सीक्वेंस रहेगा। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था इट इज जनरल प्रोसीजर ऑफ फिलिंग एम्प्टी कैप्सूल। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रिंसिपल इन कैप्सूल फिलिंग। तो कैप्सूल फिलिंग में 3 टाइप के मशीन हम यूज़ करते हैं, एक हैंड ऑपरेटिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। और जो भी सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन है इनके लिए प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो इसमें कौन से प्रिंसिपल आते हैं, मेनली 2 प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला है डिपेंडेंट डोजिंग
जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं और डायरेक्ट फिलिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें दो टाइप के मेथड्स आती है, पहला है अगर फिलिंग, दूसरा है वाइब्रेशन असिस्टेड फिलिंग। दूसरा प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट डोजिंग, उसे हम डोजाटोर भी कहते हैं और इनडायरेक्ट फिलिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें भी दो टाइप के मेथड्स आती है, पहला है डोजिंग ट्यूब, देन टैंपिंग फिंगर एंड डोजिंग डिस्क। तो आपको इस प्रिंसिपल आपको पता चाहिए कैप्सूल फिलिंग मशीन्स के, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ मशीन्स की लिस्ट पढ़ेंगे। तो हर एक मशीन किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको ये प्रिंसिपल नोट डाउन करने हैं हर एक मशीन्स के। सो लेट डिस्कस द ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। द नेम ऑफ कैप्सूल फिलिंग machine depend on the name of manufacturer. We discuss some examples of automatic and semi-automatic capsule filling machines. Eli Lilly and Company, Pharmatic, Hoflinger and Karg, Macofar, MG2, Osaka, Park Davis, Perry Industry, Zanussi. अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो हमने पहले प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। तो हर एक ये जो मशीन है, कुछ ऑटोमेटिक इसमें और कुछ सेमी ऑटोमेटिक है, तो हर एक मशीन कौन से ना कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो आपको सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है। जो हमने पहले स्लाइड में चार जो प्रिंसिपल्स मेथड्स पढ़े थे, उसी में एक मेथड पे ये वर्क करती है। तो मोस्ट ऑफ अगली झानसी, ओसाका, मैकाफोर और इली लिली इस मशीन्स के बारे में पूछा गया है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एक मशीन है रोटोसॉर्ट एंड रोटोफिल। रोटोसार का मतलब क्या है, ये मशीन क्या करती है, जो भी एम्प्टी कैप्सूल से उसको सेपरेट करती है, सॉर्ट आउट करती है। और रोटोफिल इट इज़ यूज फॉर द फिलिंग द एम्प्टी कैप्सूल्स। और एक रोटोवेव भी आता है। तो डिपेंड ऑन द नेम यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैप्सूल मशीन। नाउ नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल्स। सो दीज आर सम इवैल्यूएशन पैरामीटर फॉर कैप्सूल। अगर आपके टैबलेट्स की इवैल्यूएशन पैरामीटर अच्छे से हुए तो इस सेम पैरामीटर कैप्सूल के लिए भी अप्लाई किए। स्पेसिफिकली वेट वेरिएशन भी सेम है। डिसइंटीग्रेशन टाइम चेंज होता है डिपेंड ऑन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। डिसोल्यूशन टेस्ट का भी क्राइटेरिया सेम है जो हमने जो टैबलेट के लिए है। लेकिन मोस्टली इवैल्यूएशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है टैबलेट्स के पूछे, लेकिन इन फ्यूचर कैप्सूल के बारे में पूछ सकते हैं। ये कुछ उसके इवैल्यूएशन पैरामीटर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है उसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ सम इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर द कैप्सूल्स। फर्स्ट वन इज ब्लूम स्ट्रेंथ। अब ब्लूम स्ट्रेंथ में आपको ये पढ़ना कि व्हाट डू मीन बाय ब्लूम स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो पता चाहिए। और ये ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, मतलब उसका एक उन्होंने रेंज भी आइडेंटिफाई किया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो बहुत बार ब्लूम स्ट्रेंथ मतलब क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। दूसरा पैरामीटर विस्कोसिटी। मेनली विस्कोसिटी जेलेटिन के लिए पूछा गया कि जेलेटिन जो हम बनाते हैं रॉ मटेरियल, उसकी विस्कोसिटी कितनी चाहिए। देन बेस एड्जॉर्प्शन, इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी दिया है, वो फार्मूला आपको याद चाहिए। बेस एब्जॉर्प्शन पे मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। दूसरा है मिनिमम पर ग्राम इन सॉफ्ट कैप्सूल, ये भी एक इवैल्यूएशन पैरामीटर है फॉर सॉफ्ट कैप्सूल। तो ये चार ऐसे कुछ डिफरेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर है जो आपको डिटेल में पढ़ना है। इन फ्यूचर इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट्स। तो जो भी अब कैप्सूल फिलअप करते तो बाद में उसको इंस्पेक्शन किया जाता है टू सी द डिफेक्ट्स इन द फिल्ड कैप्सूल। तो उन्होंने भी कैटेगराइज किया है मेजर ए डिफेक्ट्स, मेजर बी डिफेक्ट्स एंड माइनर डिफेक्ट्स। तो आपको इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दे आर गिविंग द ऑप्शंस विच वन इज अ मेजर ए डिफेक्ट्स और विच वन इज अ मेजर बी डिफेक्ट्स और विच वन इज अ माइनर डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल मेंशन किए मैंने, वो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसके हिसाब से आप इसको पढ़ो कि विच और आइडेंटिफाई करो विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन अ कैप्सूल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। जैसे हमने टैबलेट में कोटिंग के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप्स ऑफ कोटिंग, शुगर कोटिंग, फ्लेम कोटिंग एंड एंट्री कोटिंग। हम क्या करते टैबलेट पे कोट अप्लाई करते, तो ये सेम प्रोसीजर है ऑफ कोटिंग, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करेंगे। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग रिलेटिवली थिन कोटिंग टू अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड एंड डिस्पर्शन ऑफ साइज अप टू 5000 माइक्रॉन्स। इसमें इनका कहना यही है जो भी पाउडर है
उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, और जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स है उसको भी हम कोट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कोई जो ड्रग है अगर स्टमक में अगर कैप्सूल में से रिलीज़ होता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, तो ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, उस पाउडर को कोट करेंगे। कोट करने से वो क्या होगा, स्टमक में रिलीज़ नहीं होगा, वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ करेगा और इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं उसको माइक्रो इनकैप्सुलेशन, मतलब पार्टिकल्स को क्या करना है, माइक्रो साइज करना है, उसको माइक्रो कोटिंग करना है और उसको कैप्सूल में फिलअप करना है। ओके, तब इसमें हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका एप्लीकेशन क्या है। उसका एप्लीकेशन है कुछ ड्रग जो रहते हैं उसका टेस्ट बिटर रहता है, फॉर दैट पर्पज फॉर टेस्ट मास्किंग, देन स्टेबलाइजेशन टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ वोलेटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ कैप्सूल्स रहते हैं जिसमें पेलेट्स ग्रैनुल्स की तरह रहते, कुछ वाइट कलर के और कुछ पिंक कलर के। तो जब भी वो जेलेटिन कैप्सूल की जो शील्ड है जब ब्रेक हो जाती है तो जितने भी पेलेट्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं कैप्सूल में से। तो जो भी वाइट पोर्शन है वो पहले क्या होगा, डिजॉल्व होगा, और बाद में क्या होगा, पिंक कलर का जो भी पेलेट्स रहेंगे वो रिलीज़ हो गए। तो उसे हम कहेंगे सस्टेन रिलीज मेडिकेशंस। दूसरा पॉइंट इसमें आता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ये बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। इसमें डिफरेंट प्रोसेस हम यूज़ करते टू अचीव द माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले प्रिंसिपल उस प्रोसेस का क्या है, दूसरा कौन से मटेरियल उसमें यूज़ होता है, मतलब एप्लीकेबल कोर मटेरियल, और तीसरा अप्रॉक्सीमेट पार्टिकल साइज, मतलब वो मिनिमम कितने पार्टिकल साइज को कोटिंग कर सकता है और मैक्सिमम पार्टिकल्स को कोट कर सकता है। तो ये है उसकी टेक्निक्स, एयर सस्पेंशन, कंसर्वेशन, फेज सेपरेशन, मल्टी ऑरिफाइस सेंट्रीफ्यूगल, पैन कोटिंग, सॉलिड इवापोरेशन, स्प्रे ड्राइंग एंड कंजेलिंग, और 7 आता है पॉलीमराइजेशन। वो पॉलीमराइजेशन को मैंने रेड कलर में, बोल्ड रेड कलर में मेंशन किया है क्योंकि ये ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम गैस को भी, पार्टिकल्स को भी, गैस और सॉलिड इंटरफेस को भी हम क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी डिफरेंट चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, कोटिंग मटेरियल यूज फॉर द माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जीपीएट एंड डीआई एग्जाम में। तो हम 4 टाइप के मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, वैक्सेस, लिपिड एंड एंटेरिक कोटिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आपके नोटबुक में नोट डाउन करो। विच आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स, these are the examples, then insolubles, water insolubles, then waxes and lipid and enteric materials। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग वाटर सोल्यूबल मटेरियल यूज फॉर द माइक्रो इनकैप्सुलेशन, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वैक्स एंड लिपिड यूज फॉर द माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ MCQs दिए, उसे सॉल्व करना है। एंड थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड कंटिन्यू सपोर्ट्स। Thank you very much.